अच्छा, सो एक्सटर्नल स्कैनिंग में आप ये चीजें देखते हैं, ठीक। न्यू एंट्रेंट्स, ठीक। कोई कंपेटिटर तो नहीं आ रहा, थिंग्स लाइक दैट, ठीक। इंटरनल में आप क्या देखते हैं? परफॉर्मेंस डिविएशन, एब्सेंटीज्म, सेटिस्फेक्शन सर्वे, जैसे मैंने कहा था, एटीट्यूडनल सर्वे, एग्जिट इंटरव्यूज आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे? जी सर। तो बाज़ औक़ात आपके बहुत से रूल्स और एसओपीज इरिटेंट्स होते हैं, और आप अगर इंटरनल स्कैनिंग और उनकी एक्सटर्नल इंटरनल कैटेगराइजेशन नहीं करेंगे तो मसला हो जाएगा। जी सर। So yes, but many companies don't do it. So yes, every rule becomes obsolete after a while, but for that you need to do continuous scanning and categorization, both internal and external, ठीक। जी सर। सो अब आ जाते हैं जनाब रैशनल डिसीजन मेकिंग पे। टाइम हमारे पास कम रह गया है। देखिए, रैशनल डिसीजन मेकिंग जो है ना, इसमें मैं इसके 6 स्टेप्स हैं, बट 2 स्टेप्स मैं आपको बाद में बताऊंगा, इतना वो अभी बता दिए हैं। मतलब आइडेंटिफाई क्राइटेरिया एंड असाइन वेटेजेस टू क्राइटेरिया, जैसा मैंने कैमरा को कहा था कि मतलब 5-6 क्राइटेरिया और फिर उसमें हर एक की वेटेजेस -5। देखें, इसके मैं बस ख़त्म करूंगा। रैशनल डिसीजन मेकिंग इज नॉट अ रॉकेट साइंस, कम टू थिंक ऑफ इट, ठीक। बट ऑन पेपर सीम्स सिंपल, बट एप्लीकेशन में मैंने कहा इट कंज्यूम्स टाइम्स, एंड यू हैव टू थिंक ऑफ। सो व्हाट आर द स्टेप्स? फर्स्ट इज आइडेंटिफाई, define the problem. Once you have defined the problem, अभी हम आज सिर्फ यहाँ प्रॉब्लम तक करेंगे। Define the problem, then generate alternatives, then evaluate alternatives। ये आप, अगर मैं आपसे अर्ज करूंगा आप के HBR का आर्टिकल पढ़ लें, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। एंड देन चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अच्छा, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, defining the problem is the first and the most critical thing। हमारे पास थोड़ा सा टाइम है। डू यू एग्री? यस सर। Yes, sir. ओके। बहुत से लोग जो हैं, देखें, अगर आपको आज के बाद याद ना रहना तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, डॉक्टर आपको 4-5 टेस्ट, ब्लड टेस्ट लिख के देता है, आप करवाते हैं। उसके बाद वो आपको कहता है यार आप 2-4 और MRI और CT स्कैन भी करा लें, आप वो भी करवा लेते हैं। उसके बाद वो जो है कहता है शायद एक इन्वेसिव प्रोसीजर करना पड़े, बायोप्सी, ये सारे काम आप करते हैं। आप ये तो नहीं कहते पहले दूसरे, जब वो कहता है MRI, आप कहते हैं यार क्या है, बस अभी बताओ। क्यों? क्योंकि आपको पता सर है हम कि वेट नहीं करना, है? हम इंतजार नहीं करना चाहते, या हमारे लिए वो नहीं, डिसीजंस जो हैं आपको वो बहुत बेटर। आपकी जिंदगी का मसला है ना। अब आप चाहते हैं कि ये बंदा रियल प्रॉब्लम तक पहुंचे। व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम? एग्जैक्टली सर। व्हेन इट कम्स टू मैनेजमेंट हम कहते हैं नहीं नहीं यार ठीक है। और वी ऑलरेडी डिस्कस्ड के मतलब लिसनिंग स्किल्स की बात हुई है, गेटिंग द प्रॉब्लम, getting to the underlying problem, like saying things that are safe but true, ठीक। बट ऑर्गेनाइजेशन में हम ऐसा नहीं करते, ठीक। पहली बात एक ये है कि डिफाइनिंग द प्रॉब्लम is is not easy।
ठीक, इट्स टाइम कंज्यूमिंग, जैसे मैंने ये डॉक्टर की एग्जांपल दी है, बट डॉक्टर के साथ आप सारे टेस्ट करवाते हैं, सिरिंजें भी लगवाते हैं, क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ का, आप कहते हैं यार इस बंदे को मेरा रियल प्रॉब्लम पता होना चाहिए। दूसरी चीज जो डिफाइनिंग द प्रॉब्लम में मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है, अच्छा प्रॉब्लम की हमने बात की थी ना, बस थोड़ा सा टाइम रह गया। मैंने आपको कहा था ना प्रॉब्लम क्या होता है। The gap Yes, sir. हाँ between the सर, current and desired. यस। अब प्रॉब्लम, जैसे डिसीजन दो तरह के होते हैं ना, प्रोग्राम डिसीजंस और अनप्रोग्राम डिसीजन, इसी तरह प्रॉब्लम भी दो तरह के होते हैं। देयर आर क्राइसिस, यार bear with me यार, and there is non crisis। बहुत दफा ऐसा होता है कि चीजें नॉन क्राइसिस लेवल पे होती हैं, बट आप चूंकि वही जो कहा था कि बिकॉज आप स्कैन नहीं करते, जैसे हमने अमेजोन में पढ़ा था कि जैसे हमने इसमें सूजन का पढ़ा था, क्योंकि आप उसको शुरू में एड्रेस नहीं करते तो आप वो क्राइसिस बन जाता है। बहुत से क्राइसिस अगर अर्ली ऑन एड्रेस कर लिए जाएं तो वो आपको पता चलता है, इफ यू वॉक बैक द कैट, कि वो नॉन क्राइसिस। ठीक, सो जी डिसीजंस सर। प्रोग्राम गुड फॉर बाउंड for things that are follows the routines and SOPs, not good for novel complex issues like strategy formulation. Therefore that you need to have unprogrammed or rational decision। उसके स्टेप्स में ये है। अच्छा, तीसरा अगली चीज जो आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में पता होनी चाहिए, ठीक, वो ये है कि what is a problem? It is subjective। What might be a problem for person A might not be a problem for person B। कुछ रिकॉल कर रहे हैं आप पिछली से पिछली? परसेप्शन का वो था सर जी। ना 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 तो ना, वो ना। आईटी वाले जो थे आपकी सर, आवाज उनके चली गई लिए सर। वो प्रॉब्लम नहीं थी। अमेजोन, अमेजोन। जी, आईटी वालों के लिए प्रॉब्लम नहीं थी सर, बाकी सबके लिए वो प्रॉब्लम थी। सर ये छोटे से ग्रुप के लिए। सर बहुत ज्यादा वर्क जो था, वर्कलोड एंड वर्क एथिक्स। नहीं, कंपनी का इंटरनल सेकंड हाईएस्ट LTOR amongst the Fortune 500 companies। ठीक, इंटरनल ब्लीडिंग, इंटरनल वर्क सप्लाई की ब्लीडिंग, और एक्सटर्नल वर्क सप्लाई पे आपकी EVP डैमेज हो रही है, बट बीजोस उसको प्रॉब्लम, डिनाइल। एक कुबलर रॉस का ग्रीफ साइकिल है, उसको जरा पढ़िएगा, लुक अप, या मैं आपको भेज दूंगा। हाउ डू वी, उसमें या मैट्रिक्स में वो कहता है कि नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ डिनाइल। डिनाइल बहुत स्ट्रांग चीज है, ये देख रहे हो, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है, हर दफा मैं देखता हूँ ये। जी सर। बट ये क्या है, मैं कहता हूँ व्हाई, अच्छा, मैं कहता हूँ मेरे लिए नहीं है ये अगेन वही ऑप्टिमिज्म ओवर अनइन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म, नाइविटी। सो वो बीजो लोग न्यूयॉर्क टाइम, बट उसके लिए वो प्रॉब्लम नहीं था। एक ऑर्गेनाइजेशन में मैं बहुत अरसा काम किया, मैं नाम नहीं लूंगा, वहां पे लोग मेरे पास आए, सर वो घबरा गए, सर आप बाल कटवा लें, कुछ स्टूडेंट्स को बाल कटवाने होते हैं, तो वो कहते हैं डॉक्टर फैसल के कटवाएं, फिर हम कटवाएंगे। मतलब लर्निंग प्रॉब्लम नहीं है, क्या लोग लर्न कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये प्रॉब्लम है कि कौन किसके साथ बैठा है। हालांकि हम 1947 में आजाद हो गए थे, ये प्रॉब्लम है किसके बाल, मतलब कितने हैं। सो जो प्रॉब्लम होगा आप उसी को सॉल्व करेंगे ना। अगर आप कहेंगे कि लर्निंग में वेदर पीपल आर लर्निंग और नॉट लर्निंग ये प्रॉब्लम ही नहीं है, तो फिर ठीक है जी। जी सर। सो यहाँ पे भी मतलब क्या प्रॉब्लम है, आप खुद जज कर सकते हैं। ठीक, लास्ट लाइन ये लिख ले, मतलब अब टाइम नहीं है, मैं इफ यू कैन नॉट रैशनल, बिकॉज घर की तरह समझे, ये फाउंडेशन है, बुनियाद है रैशनल डिसीजन।
if you cannot define the problem, then you are in a real problem. ठीक? अब होता जी क्या है, लोग क्राइसिस, नॉन क्राइसिस, क्यों क्राइसिस बन जाते हैं? बिकॉज ये, आपने क्वार्टर का नाम सुना होगा, ये लास्ट है और इसके बाद विल बी डन। ठीक, होता क्या है, क्वार्टर का नाम सुना है ना आपने? he is the father, he is हाँ, the हाँ। he is the father of change management। मतलब इसने 30 साल काम किया है, और 8 स्टेप्स दिए हैं इसने। देखें, ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम समझती नहीं, ये आखिरी स्लाइड है, उसके बाद विल बी डन। दे बिकम कंप्लेसेंट। और मैंने ये चीज पता है क्यों नोट, पहला स्टेप है चेंज के लिए सेंस ऑफ अर्जेंसी। मैं 12-13 साल मीटिंग्स में बैठता रहा था, और मैं मीटिंग्स में देखता था कि कोई मतलब रिलैक्स कर रहा है, कोई फोन देख रहा है, कोई 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 जमाइयाँ ले रहा है, चाय साल चल रही है, समोसे चल रहे हैं, पिज्जे चल रहे हैं। तो मैंने कहा ये तो बड़ी कंप्लेसेंसी है, मतलब बिल्कुल लोग कंप्लेसेंट है। देखो, बाहर मिशन स्टेटमेंट और मुख्तलिफ फेमस ऑथर्स की कोट्स लगाने से कुछ फायदा नहीं होता। अच्छा है, ऑप्टिक्स के लिए अच्छा है, बट एक्चुअली क्या प्रैक्टिस हो रहा है वो देखना चाहिए। अब इसमें कुछ मैं थोड़ी सी ब्रीफली बात करूंगा और देन विल फिनिश। देखो, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल, रिमेंबर रेकनिंग, एक्सटर्नल सिग्नल्स नहीं पिक करती, बिकॉज लेट्स से देयर आर टू मेनी। आप में से कितने लोग अपने अपने चीफ एग्जीक्यूटिव या बोर्ड रूम में गए हैं? कभी विजिट किया है आपने कंपनीज के बोर्ड रूम्स? Yes, यस sir. सर। I mean, there are expensive paintings, carpet, और The complete एक floor है sir. वो ऐसा, मतलब इमेजिन करो एक कायदे आदमी, आजम। आई मीन एक्सपेंसिव थिंग्स, जो जो टॉप लीडरशिप है, ठीक है, वो डे इन डे आउट अगर ऐसे माहौल में कंडीशन हो रहा है, ऐसी वर्किंग एनवायरनमेंट में, कि यार यहाँ तो मतलब लेदर के सोफे और मोहागनी का फर्नीचर है, कहेगा तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक, मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि नेवर गो टू अ मैनेजर विद अ प्रॉब्लम, गो विद अ प्रॉब्लम एंड एटलीस्ट 2-3 सॉल्यूशन, बिकॉज देयर इज अ शूट अ मैसेज टू अ मैसेंजर अप्रोच। देखें, ऑर्गेनाइजेशन में, डिसफंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर होता है, ये सुने जी गौर से, कि ऊपर तक अच्छी बातें जाए, सिर्फ अच्छी बातें, सब अच्छा है सर, सब अच्छे की रिपोर्ट है, और जो मसले हैं वो नीचे दबा दिए जाए, बट वो काफी देर तक दबते नहीं, फिर वो फटते हैं, तब वो क्राइसिस होता है। टू मच हैप्पी टॉक, मैं जैसे अक्सर मैंने कहा मीटिंग में, सब ओ जी ग्रेट एफर्ट जी, आप क्या अजीम है सर, मतलब नौकरी बनानी, सारी वो बातें, क्या आपकी लीडरशिप स्किल है, क्या आप, हाँ जी, फॉर्म भरो लेकिन लीडरशिप, अच्छा, बहरहाल, ऑफ कोर्स इट्स, मैंने कहा इट्स अ ह्यूमन नेचर टू गो इन डिनायल। लो ओवरऑल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, अब मैं ब्रीफली बता दूं, इस खत्म करता हूं उसके बाद। देखें, अगर आप यहाँ में बना नहीं सकता, अगर आप एक्स वाई ग्राफ बनाए ना, एक्स वाई, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, और आपकी परफॉर्मेंस जा रही है यूं, ठीक, आप बड़े खुश होंगे। लेकिन अगर आपकी कंपेटिटिव की परफॉर्मेंस जा रही है यूं, फिर सो बहुत सी नमक। ऑर्गेनाइजेशन दे लुक इनवर्ड्स, ठीक। सो that is why organizations cannot identify the problem because they become too complacent। इसको मैं स्ट्रेटजी और गोल से भी लिंक करता हूँ। आखिरी बात, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स होते नहीं हैं, या सब स्टैंडर्ड्स गोल होते हैं, ठीक है। आखिरी बात, इंडिविजुअल लेवल पे मैं आपसे करने लगा हूँ। चूंकि आप लोग स्टूडेंट्स हैं, देखें, एक स्टूडेंट है, हम उस स्टूडेंट को कहते हैं, नाम रखते हैं अल्फा। उसका एक गोल है कि उसने ए ग्रेड लेना है,
अगर उसका B+ आया तो उसमें वो तंग होगा, जो सेंस ऑफ अर्जेंसी के मुझे चेंज होना पड़ेगा. That is why I hate too much self-esteem talk. I am all for self-efficacy, but too much self-efficacy is near narcissism. मतलब there's everything you are doing is perfect. There's nothing you need to change. I mean, you're brilliant at everything. Anyhow, so that एक और स्टूडेंट है, उसको गामा कहते हैं. ठीक, गामा का है कि यार आप C+ आ जाए तो ठीक है, और कहीं है भी थोड़ी सी उसने मेहनत कर रही है, क्वेश्चन ठीक आ गए तो उसका B आ गया, वो कहेगा मुझे तो कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मेरी लाइफ में. सो आप अपने आप से आज क्वेश्चन, क्या आपकी 10 साल 5 साल की गोल्स हैं? जिंदगी एक लिमिटेड है, पीरियड है. गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन पे, उसको फिर हम एक्सट्रापोलेट करेंगे. और नंबर 2, क्या वो गोल्स सब स्टैंडर्ड है, C+ है या A है? Are you willing to live a life of which is good enough or acceptable, bounded rationality, or something which is optimal? Optimal is rational and it's the best solution. But last point, it's time consuming and it takes a lot of cognitive processing. जो अब आपकी खत्म हो रही होगी मैंने टाइम से, but hopefully इतना नहीं होगा. ठीक है, ठीक है सर. सर So बाकी we're- फिर नेक्स्ट में जी नहीं, अब बस हमारा रैशनल एक और चीज रह गई थी बस. ये सारे स्टेप्स में आगे बहुत इजी है. अनफ्रेमिंग है, जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अगर आप वो आर्टिकल पढ़ें तो उसमें वही है कि जी साइकोलॉजिकल रिजिडिटी की जो मैंने साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी की बात की, एक्सपेंडिंग योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात है उसमें, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट. ठीक, ये है अगला स्टेप कि अल्टरनेटिव्स कैसे जनरेट होते हैं. ठीक, मैं अब टाइम और नहीं लेना चाहता, नहीं तो तुम लोग फिर शिकायतें करोगे. तो अब ऐसा है कि ऑल द बेस्ट. आई होप आपने कुछ सीखा हो. अगली Yes, क्लास sir. से पहले और कुछ नहीं तो सिर्फ HBR का आर्टिकल पढ़ लेना, और जी सर. होपफुली एवरीथिंग विल बी फाइन. सो आज आपका मैंने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लिया, लेकिन आई वांटेड कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें समझ आए जो कि बुक्स में ऐसा उस तरह नहीं मिलेंगी यहाँ. ठीक, सो जी सर. थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जाने के लिए आई अपोलोजाइज, बट बाकी सर एक रिक्वेस्ट है सर. कोई बात नहीं सर. जी 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 सर ये वर्ड वाला डॉक्यूमेंट जो है ना सर, ये काइंडली हमारे साथ शेयर कर दीजिएगा. यार, मैं सारी चीजें शेयर करता हूँ मोहसिन. तुम पता नहीं किधर तुम्हें डेडलाइन की भी नहीं ईमेल मिली. तुम लोगों के साथ सर गुलाम वो ना ईमेल करो. नहीं मिली, लिटरली मिली. अच्छा, बाकी सबको मिल गई है तो ब्लैक सोन इवेंट है ना तुम्हारे, तुम सबको मिल गई, सबने सबमिट भी करा दी. तुम एक मतलब यू आर एक वो जो कि रेयर केस है. मैंने ये पिछली भी भेजी थी ये वर्ड, वो मिली है, वो मिली है पिछली वाली. यस सर, यस सर, यस सर, पिछली मिली है यस सर. सर. नहीं मैं अच्छा, ये मैं करूंगा बच्चे, मैं इसमें थोड़ा सस्पेंडिंग वो करके तो भेज दूंगा. ठीक है, श्योर सर, श्योर सर. ऑलराइट यार. Thank you, sir. अगेन आई अपोलोजाइज, आपका टाइम मैंने ज्यादा लिया. ठीक, लेकिन इट्स ओके सर, कोई मसला नहीं सर. ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर जनाब. खुदा हाफिज. ख्याल रखिए सर. अल्लाह हाफिज. Thank you, sir. Love हाफिज सर, अल्लाह हाफिज. हाफिज. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज.